नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो पुलिस अफसर में थे, बिहार पुलिस में थे और रिटायर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में जो है वो शामिल हुए हैं। आखिर एक पुलिस अफसर जो कि रिटायर होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का ही चयन क्यों किया, हम वैसे तमाम क्वेश्चन जो है आज इनसे जानते हैं। क्योंकि इनका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति क्या कुछ समर्पण है, इसके बारे में हम इनसे बात करते हैं। सर, आप जो है रिटायरमेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी ही क्यों चुनी? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जिसमें विजन है, वही वर्ल्ड में भारत को प्रथम विकसित राष्ट्र बनाने की क्षमता रखती है। और उस क्षमता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हमको विश्वास नहीं, माने भीतर से, दिल से मैं इतना अट्रैक्शन हुआ कि भारत को अगर वास्तव में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान से आगे ले जाना है तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना जरूरी है। तभी हम अपनी तिरंगा झंडा को पूरे विश्व में लहराकर विकसित राष्ट्र बनाकर समर्पित कर सकते हैं और जड़ मूल से गरीबी को समाप्त कर 100% 140 करोड़ जनता को शिक्षित करने का काम अगर कोई करेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। बाकी पार्टी जो भी है वो भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज में डूबे रही और इतना लंबे समय आज़ादी के बाद आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। और आज एक नरेंद्र मोदी ऐसा शख्स इस देश को मिला है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि तिगुना जोश से, तिगुना स्पीड से काम करना है। अब बताइए, इतना उम्र में तिगुना स्पीड से काम करने की जो आदमी सोच रहा है, उसमें उसकी क्षमता को और मजबूत कैसे किया जाए, इस सोच के लिए मैंने हम अपना संकल्प लिया है और आज मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन विपक्ष तो लगातार कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है महंगाई का पोषक है, खुद भ्रष्टाचार का पोषक है, वॉशिंग मशीन लगा हुआ है, बाहर के जो नेता आते हैं वो इसमें साफ हो जाते हैं, भ्रष्टाचारी कितने भी हो। मेरे भाई जी, आप देख लीजिए, इतने लंबे समय आज़ादी के बाद किसने शासन किया और इसका शासन का क्या परिणाम रहा। आज इन लोगों को दिखाई दे रहा है कि बेरोजगारी है और महंगाई है, तो आज तो भारतीय जनता पार्टी मात्र 10 वर्ष से शासन में है। इसके पहले कौन था? उसमें क्यों सोया हुआ था? कहाँ था बेरोजगारी, कहाँ था महंगाई? कभी ध्यान दिया? कि सारी जनता समझ 140 करोड़ जनता जो बुद्धिजीवी है समझ रहे हैं कि हमको कहाँ जाना है और किसको लाना है ताकि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और भारत देश वास्तव में तिरंगा झंडा पूरे विश्व में लहराकर विकसित राष्ट्र बन सके। वो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। आज जिस तरह से वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई, इसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि बिहार में जो है राक्षस राज चल रहा है। एनडीए सरकार इस पे मौन क्यों है, क्यों मौन धारण की हुई है, कुछ जवाब नहीं देती है। जंगल राज्य से तुलना करने वाले को ये बताना चाहिए। भाई जी, आप मेरे भाई हैं, आप समझ चुके होंगे कि इसके पहले किसकी सरकार थी। अपहरण उद्योग न चलता था बिहार में, अपहरण उद्योग चलता था खुलेआम। उस अपहरण उद्योग को कौन समाप्त किया? सीधा साधी कत्लेआम की अथी लिया जाता था। आज वो स्थिति नहीं है। आज विधि व्यवस्था की स्थिति में बिहार का इंडिया में एक स्थान है जो बीजेपी और नीति। इसके पहले कोई मैंने समझ सकता था कि हम शाम में हम निकलेंगे तो फिर लौट के घर आएंगे कि नहीं, कोई गारंटी नहीं था। लेकिन आज तो हमारी बहू बेटियां 12 बजे रात में, 2 बजे रात में खुलेआम घूम रही है और उसको मन में डर नहीं है एक पैसा भी कि हमको कोई ऐसी कर सकता है। तो ये सब वो लोग को ढपोरसंग की बात है। अपना मैंने ऐसी करने के लिए लोग बोलता है, लेकिन अपना गिरवान में कोई झांकता नहीं है कि मैंने क्या किया। लेकिन विधानसभा का चुनाव है 2025 में, और इसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि इस बार लालू और तेजस्वी की हवा चलेगी। तो क्या कुछ लग रहा है? कोई हवा नहीं चलेगी, कोई हवा नहीं। अब जनता समझ चुकी है कि भ्रष्टाचारियों, घोटालेबाजों को मत लाओ,
नहीं तो फिर बिहार कितना पीछे चल जाएगा। और हम लोगों का जो बिहार की इतनी बड़ी जनसंख्या अभी रिस्क लेने नहीं जा रही है। सब एक गरीब से भी पूछिए आप तो उसको भी मन में है कि हम विकास करें, मेरा बेटा बेटी विकास करे, मेरा बेटा बेटी अच्छी पढ़ाई करे, अच्छा शिक्षा मिले, ताकि वो भी कला संपन्न अफसर बन सके, IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनाने की सब में तमन्ना है, जो कि RJD में कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या थी स्थिति, लड़के स्कूल में जाते थे, चरवाहा विद्यालय खुला था, कहाँ गया चरवाहा विद्यालय, वो सब पैसा कहाँ हुआ, पूछा जाए। ये सब कचरा को साफ कर, आज बिहार की स्थिति इस लाइन पर आई है, अब वो जाने वाली नहीं है। जनता समझ चुकी है कि हमको क्या करना है। अब जात पात की राजनीति नहीं चलेगी भाई जी, अब सब लोग बुद्धिजीवी हो गए हैं। एक गरीब से गरीब भी व्यक्ति सोचता है कि नहीं, हमको रोटी कपड़ा मकान अच्छे ढंग से मिले और अच्छे ढंग से लाइफ जिए और अंतिम सांस तक एक इंसान का ज़िंदगी जिए और भारतीय नागरिक बनकर एक भक्त राष्ट्र बन सके। अपना परिचय दीजिए। मैं सुनील कुमार सिंह, पुलिस एसोसिएशन में भी मैं था, पर क्षेत्रीय मंत्री था, और मैं अब पार्टी में आया हूँ। भारत देश को विकसित राष्ट्र बनाने का मेरा भी तमन्ना है और बिहार को अभी प्रथम रूप से इंडिया में विकसित राज्य बनाना है। चूँकि बिहार हम लोग बहुत पिछड़ चुके हैं और इसको मजबूती करने के लिए हमने संकल्प लिया है। इसके लिए चाहे जितना भी परिश्रम किया जाए करना है और हम करने का प्रण ठाने हैं। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, सुनील सिंह थे जो कि पुलिस अफसर से रिटायर होने के बाद बीजेपी के साथ आए और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि बीजेपी की जो है विजन जो है स्पष्ट है और बीजेपी की नीति और कार्यों से प्रभावित होकर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और प्रधानमंत्री पर इनका खासा भरोसा भी है। और साथ ही कहा कि इस बार जो विधानसभा चुनाव में जो है कहीं कोई जो है विपक्षियों की दाल गलने वाली नहीं है और बिहार में NDA की सरकार बनेगी और बिहार काफ़ी तेज़ी से विकास कर रहा है बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।